ओके, क्लास 9 चैप्टर नंबर 9 फिजिक्स का ये दूसरा चैप्टर दैट इज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका आज ये दूसरा लेक्चर, राइट। चलिए, फर्स्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज फोर्स. So we have seen that for any kind of the motion, force is necessary. Without force there can be no motion, right? Okay, and we have also learned if we want to change the state of motion, अगर हमें मोशन के स्टेट को चेंज करना है, जैसे कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है या मूविंग ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज करवाना है, तो हमें फोर्स चाहिए, राइट। फिर हमने उसको और प्रिसाइजली कहा था कि वी रिक्वायर अनबैलेंस फोर्स. व्हाट वी रिक्वायर अनबैलेंस फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, right? And then we have discussed about the friction force that oppose the motion, and we have seen the friction force is self-adjusting. That all things we have learned in the first class, right? Now today we will mainly discuss on the Newton's first law of motion and inertia, right? That is what we are going to discuss. So we will do today Newton's first law of motion and inertia. Okay, now the very first scientist who worked in this particular area is Galileo. So Galileo ने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे. देखो बच्चों क्या काम किया था गैलीलियो ने. So Galileo observed that when there is an inclined plane, अगर कोई inclined plane है, right? और अगर इस inclined plane से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया यहाँ से, right? तो जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ेगा. क्या होगा बच्चों? ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है वो बढ़ेगा. दिस इज व्हाट गैलीलियो ऑब्जर्व्ड. हमें भी पता है कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से किसी चीज़ को छोड़ेंगे धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने वाली है, राइट. ऑन द अदर हैंड अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे क्या होना है, उसका वेलोसिटी डिक्रीज होना है. सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है बच्चे. एक मार्बल ले लो. ओके, मार्बल को आप इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर ऐसे ऊपर स्लाइड कराओगे, थोड़ा ऊपर तक जाएगा, फिर रुक के वापस नीचे आ जाएगा, राइट. ओके, सो व्हेन द ऑब्जेक्ट क्लाइम अपॉन द इंक्लाइन प्लेन, दिस स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, नाउ व्हाट गैलीलियो ऑब्जर्व्ड कि अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें, लेट्स मेक द टू प्लेन्स incline at the same angle, okay, and from this particular height let's leave some rolling object. क्या किया गैलीलियो ने? यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया. व्हाट विल हैपन? ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ी. यहाँ से ऑब्जेक्ट टर्न करके ऊपर जाएगा, धीरे धीरे स्पीड घटेगा. ऑब्जेक्ट, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो ओरिजिनल हाइट तक ऊपर चढ़ेगा. जहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा है ना उतने हाइट तक ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर चढ़ेगा और फिर वापस नीचे गिर जाएगा. दिस इज व्हाट गैलीलियो ऑब्जर्व्ड. बट द कंडीशन इज देयर हैज टू बी नो रेजिस्टिव फोर्सेस. देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्सेस मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स नहीं है. तो राइट, सो आई विल राइट हियर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्स, object climb, or you can write object travel to climb up the initial height. Now Galileo was fascinated by this experiment. Galileo ने क्या किया, ये जो inclined plane है ना उसका एंगल थोड़ा कम कर दिया. Again he did the experiment. देखिए something like this, और यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया. This is the initial height, right? Now, what Galileo observed? Galileo observed this object will roll down the inclined plane, again climb up, and it travel more distance till it reaches the same height. Right? जब तक ऑब्जेक्ट को सेम हाइट अटेंड नहीं करता ना तब तक आगे जाता रहेगा. And for achieving the same height, you can see it is covering more distance now. Now what Galileo observed, गैलीलियो ने ऐसा सोचा कि क्या ऐसा करे तो कि एक तरफ का प्लेन जो है ना, एक तरफ इंक्लाइन प्लेन रखते हैं और दूसरी तरफ का प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टल कर दे. तो now what will happen? So in this case when he released the object, he argued that this object will move forever until it reaches the same height. अब उसको सेम हाइट तो मिलना ही नहीं है. क्यों? बिकॉज दिस प्लेन इज हॉरिजॉन्टल, राइट. मतलब ये जो बॉल है ना, दिस विल कीप ऑन मूविंग
for infinite time. Right? Why? The reason is when the ball is moving horizontally, right? गैलीलियो ने पहले ऑब्जर्व किया कि भाई बॉल कब तक मोशन करेगा, जब तक बॉल जो है वो सेम हाइट तक ना पहुंचे तब. ओके और जब गैलीलियो ने प्लेन को इंक्लाइन किया ही ऑब्जर्व कि बॉल सेम हाइट अटेन करने के लिए ज़्यादा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता जा रहा है. और फिर गैलीलियो ने सोचा कि अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं और कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाँ, दिस इज इन द एब्सेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस. बिकॉज अगर रेजिस्टिव फोर्स है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज रेजिस्टिव फोर्स की वजह से बॉल जो है वो रुक जाएगा फिर आगे जाकर, जो नॉर्मली होता है. हम किसी भी बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो इट विल कवर सम डिस्टेंस दैट विल स्टॉप बिकॉज देयर इज अ रेजिस्टिव फोर्स फ्रिक्शन. बट इफ देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स देन व्हाट विल हैपन इन दिस केस, द बॉल विल कीप ऑन मूविंग अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस. जाता ही जाएगा बिकॉज यहाँ पे उसको कभी हाइट मिलने वाला ही नहीं है जो चाहिए. Right? Okay. And from this all observation, Galileo concluded something, and Galileo ने ऐसा कहा भाई के if there is no unbalanced force, the object will keep on moving. जैसे कि यहाँ पे if there is no unbalanced force, अब ये प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया, अभी कोई unbalanced force नहीं है. So if there is no unbalanced force, object will keep on moving. This is stated by Galileo. तो Galileo ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, if there is no unbalanced force, the object will keep on moving. This is what stated by the Galileo, and this was the experiment done by the Galileo. Okay, now you just copy all these things and then we will see what Newton did after the Galileo's experiment. Now Newton studied the Galileo experiment, and Newton ने बहुत सिंपल सी बात कही बच्चों के, जब तक कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तब तक ऑब्जेक्ट के मोशन का स्टेट चेंज नहीं होता है. राइट? दैट मीन्स इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी and the moving object will keep on moving with the same velocity. राइट? अगर टेबल के ऊपर एक बुक पड़ा हुआ है, जब तक आप हाथ नहीं लगाओगे तब तक वो बुक वहीं का वहीं पड़े रहने वाला है, 5 साल हो या 10 साल हो, वो कहीं नहीं जाने वाला है. राइट? सो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में यही कहा है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is until any unbalanced external force acts on an object, until any unbalanced external force, ये वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, unbalanced and external, until any unbalanced external force acts on object, stationary object remain stationary and moving object keep moving with same velocity. राइट? जब तक कोई फोर्स नहीं लगता बाहर से तब तक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा रहेगा, और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो सेम वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा. अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे उसका आंसर देना. हाँ, जस्ट गिव मी दैट सम इंटेलिजेंट आंसर. कंसिडर देयर इज अ ट्रक, ओके, एंड देयर इज अ बिग आयरन बिग मैग्नेट अटैच्ड हियर. यहाँ पर एक मैग्नेट है, राइट? Okay, and there is a frame along with this, and one more magnet is attached like this. What do you think? Will this truck move or not? Will this truck move or not? What do you think about this? So here there will be no motion. Motion नहीं होने वाला है because ये जो magnet है ना, that is a part of the truck only.
मतलब ये जो फोर्स लगाएगा दैट इज इंटरनल फोर्स नॉट एक्सटर्नल फोर्स, एंड फॉर मोशन वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स, राइट? सो देयर विल बी नो मोशन as magnet is a part of the truck only. Okay, but if I do this kind of the arrangement, okay, now the truck will move because now this magnet is not the part of the truck, this magnet is separated somewhere. Okay, so now this magnet will attract the truck, so here the truck will move, right? So this is the meaning of internal and external force, right? Here the force is internal force, it is not responsible for moving the object, but here the force is external force and that will cause the motion of the truck. चलिए वापस न्यूटन लॉ के ऊपर आते हैं. तो न्यूटन कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट को स्टेट चेंज करना है अगर, तो आपको अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. इफ द ऑब्जेक्ट वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन, if stationary object comes to motion or if the moving object want to change the velocity, we require force. Without force we cannot change the state of the motion of object. So I can write without unbalanced external force state of motion of object, state of motion of object cannot be changed. State of motion of object cannot be changed if there is no unbalanced external force. Right, now this is also called as law of inertia. What is it called? Law of inertia. Now what is inertia? Inertia is ability to resist the change in state. क्या है भाई इनर्शिया? इनर्शिया है दैट इज एबिलिटी टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ और चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. राइट, व्हाई द बुक somewhere kept on a table will always remain there on the table if you apply the no force. अगर आपने किसी टेबल के ऊपर बुक को रखा है तो वो हमेशा के लिए टेबल के ऊपर ही रहेगा जब तक आप फोर्स ना लगाओ. क्यों? क्योंकि टेबल चाहता ही नहीं है कि उसका मोशन चेंज हो या उसका स्टेट चेंज हो. हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली अपने स्टेट को चेंज होने से रोकता है, राइट? रेजिस्ट करता है चेंज को, चेंज होने से रोकता है खुद को. दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया. I'll give you some very simple example on inertia. Your views will be very clear on that. Consider that you are sitting in the bus. You are sitting in the bus, right? Bus is going somewhere with the speed of 40-50 km/h, and suddenly if the brakes are applied, what will happen? Suddenly if the brakes are applied, your body will move somewhere. I'm sitting on the bus, right? मैं बैठ गया बस में, and suddenly if the brakes are applied, this will happen with me, right? This will happen with everyone. Why? Because your body was moving along with the bus. As the bus has applied the brakes, बस रुक गया, बट आपका बॉडी तो अभी भी मोशन में ही रहना चाहता है बिकॉज वो पहले मोशन में था. आपका बॉडी जो है ना वो मोशन को रोकने से या मोशन जो चेंज हो रहा है ना उसको रोक रहा है, राइट? ओके, पहले क्या हो रहा है, बस के अंदर आप बैठे हो, बस मोशन में है तो आप भी मोशन में हो. अब बस ने सडनली ब्रेक मार दी, बट आपका बॉडी जो है ना वो उसी मोशन में रहना चाहता है जिसमें वो पहले था. पहले वो कैसा था? बस के अंदर था, मूव कर रहा था. तो अभी भी आपका बॉडी जो है ना वो यही कोशिश कर रहा है कि वो मोशन में रहे, एंड दैट इज व्हाई यू विल फील दिस काइंड ऑफ द पुश इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन. आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे पुश लगेगा. नाउ सेकंड थिंग, समटाइम्स व्हाट हैपन व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार, यू आर सिटिंग इन द बस अभी स्टेशनरी है, और अगर ड्राइवर ने सडनली एक्सेलरेट किया, इफ द ड्राइवर एक्सेलरेट सडनली, व्हाट विल हैपन? अगर ड्राइवर सडनली एक्सेलरेट करेगा ना, यू विल फील लाइक दिस. दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन. आपने किया ही होगा ये, राइट? आपने ये नोटिस किया ही होगा, राइट? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनिशियली यू एंड बस बोथ वर स्टेशनरी इन दिस केस, राइट? अब दोनों लोग स्टेशनरी थे, राइट? मूव नहीं कर रहे थे. अब आपकी बॉडी तो यही चाहती है कि वो अभी भी कैसा रहे, स्टेशनरी ही रहे, जो उसका पहला स्टेट था.
बट क्योंकि अभी बस ने सडनली एक्सेलरेट किया, बस सडनली मूवमेंट में आ गया, बट आपका बॉडी उधर का उधर ही रहना चाहता है, दैट इज वाई आपके बॉडी को पीछे की तरफ से धक्का लगेगा, बिकॉज आपका बॉडी उधर ही रहना चाहता है जहां पे था वो, बट पैर तो बस के साथ आगे चले जाएंगे, बिकॉज बस के साथ ही जुड़े हो ना आप भी, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील सम काइंड ऑफ द पुश इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन द बस विल एक्सेलरेट सडनली। ओके, सिमिलर थिंग, चलती बस में से कभी बाहर नहीं कूदना चाहिए, चलती बस में से कभी भी बाहर नहीं कूदना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इनर्शिया की वजह से आप गिर जाओगे, उल्टे मुँह गिरोगे आप। व्हाट डज दैट मीन? बस चल रही है, राइट, मतलब आपका बॉडी बस के अंदर है, आपका बॉडी मोशन में है, ओके, एंड योर बॉडी विल ट्राई टू कीप दैट मोशन, दैट इज इनर्शिया, दैट इज अ लॉ, कि आपका बॉडी उसी मोशन को पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, राइट। नाउ इफ यू आर इन द बस, योर बॉडी इज मूविंग, आप सडनली बस के बाहर आ गए तो आपका बॉडी तो स्टेशनरी हो जाएगा, बट आपका बॉडी चाहता क्या है? आपका बॉडी तो मोशन में रहना चाहता है। तो अगर आप सडनली बस के बाहर आ गए, आपका बॉडी मोशन में रहना चाहता है, बट आपके पैर जमीन पे चिपक चुके हैं बाहर आने की वजह से, एंड योर बॉडी विल कीप ऑन ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, सो अल्टीमेटली यू विल फॉल, गिर जाओगे आप, राइट। बट अगर आप चाहते हो कि गिरे ना, तो आपको क्या करना चाहिए पता है? आपको बस में से बाहर उतरते ही ना आपको दौड़ते रहना चाहिए साथ साथ में, बिकॉज आपका बॉडी पहले मोशन में था। आपने ट्रेन में से लोगों को उतरते हुए देखा होगा, बहुत लोगों को बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दबाजी होती है, फटाफट ट्रेन से चढ़ते उतरते रहते हैं। तो जब चढ़ते हैं ना, तब भी वो दौड़ते दौड़ते चढ़ते हैं, और उतरते वक्त तो खास ही वो लोग यही करेंगे, जब बस से या ट्रेन से, चालू ट्रेन में से उतर जाएंगे ना, तो उतरने के बाद दौड़ेंगे थोड़ा। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी पहले ट्रेन के अंदर था जो मोशन में था, बाहर आने के बाद भी बॉडी वही कोशिश करेगा मोशन में रहने का, राइट। एंड दैट इज वाई दे विल रन, इफ दे विल नॉट रन दे विल ओवरटर्न। अगर नहीं दौड़े तो क्या करेंगे? वो गिर जाएंगे फिर और चोट लगेगी, करेंगे। तो इसीलिए कभी भी चालू बस से उतरना नहीं चाहिए, इट इज़ वेरी डेंजरस, राइट। वन मोर थिंग, ओके, इफ देर इज अ कारपेट, एक कारपेट है, राइट, बहुत गंदा हो चुका है कारपेट, मान रहा है ऐसे, एंड इफ यू बीट द कारपेट विथ अ स्टिक, तो डस्ट विल कम आउट। वाई? रीज़न यही है, डस्ट कहाँ था? कारपेट के अंदर था, स्टेशनरी कंडीशन में था, राइट। नाउ इफ यू आर बीटिंग द कारपेट विल कम्स इन मोशन, the carpet will comes in motion, but the dust particle try to remain stationary because वो तो पहले stationary थे। So the carpet will try to come in motion, but the dust particle will remain stationary at that place only, and that is why they will fall down. dust particle जो है वो नीचे गिर जाएंगे, getting it? Right, and that is why the first law is also called as a law of inertia, क्योंकि first law भी यही कहता है कि जब तक force ना लगे तब तक object का state change नहीं होता है। object का state change ना होना, that is because of the inertia. Inertia is something which is responsible for holding the state as it is. Okay, clear? So now we will copy all these things, then we will move further. Now understand the inertia by one more example. If there is a glass, इसके ऊपर अगर हम एक कार्डबोर्ड रख देते हैं ग्लास के ऊपर, लेट्स पुट अ ग्लास कार्डबोर्ड ऑन द ग्लास, और उसके ऊपर एक कॉइन रखते हैं, ओके। नाउ अगर आपने इस कार्डबोर्ड को ऐसा जोर से मारा, what will happen with the coin? What will happen with the coin? If you will see, if you do this experiment at your home, you will find that when you will tap the cardboard like this, the coin will not go along with the cardboard, but the coin will fall in the glass. Coin will fall in the glass. The reason is inertia, because coil initially was stationary, and you gave your force to the cardboard, not to the coin. Okay. So as you haven't given any force to the coin will remain as it is. Coin will try to remain stationary, and that is why the coil will fall down. But the cardboard will move like this. Okay, one more example we can write. During the turning of the vehicle, what will happen? During turning of vehicle, let's understand, let's say this is the road, and suddenly there is a turn like this. Right, now here you are, and this is your body. This is your body, right? Now you are moving in a straight line direction. Now as soon as a turn will come, जैसा ही टर्न आया बच्चों, आपकी गाड़ी टर्न मार रही है, टर्न मारने के लिए इंजन जो है ना उसको अनबैलेंस फोर्स देना पड़ेगा। इंजन क्या करेगा? अनबैलेंस फोर्स देगा, एंड द कार इज गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, राइट। बट योर बॉडी ड्यू टू इनर्शिया विल कीप ऑन ट्राइंग टू मूव इन सेम डायरेक्शन जैसे वो जा रहा था, राइट। कार भले टर्न कर रहा है, बट बॉडी तो इनर्शिया की वजह से उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जैसे वो पहले जा रहा था।
एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन व्हाट विल हैपन कि आपका जो बॉडी है ना वो इस तरफ थोड़ा धक्का लगेगा आपके बॉडी को, यू विल फील द पुश इन दिस डायरेक्शन, ओके, और आप थोड़ा सा स्लाइड हो जाओगे ऐसे, राइट, एंड दिस इज द रीजन, ओके. सो ड्यूरिंग द टर्निंग ऑफ द व्हीकल unbalanced force is applied by engine on car, but the body will try to move in straight direction. Why? Due to inertia. And this slide the body on seat. इसकी वजह से बॉडी जो है वो थोड़ा सा सीट के ऊपर क्या होने वाला है, स्लाइड होने वाला है. ओके, चलिए कॉपी करेंगे. ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑन व्हाट फैक्टर द इनर्शिया डिपेंड्स. तो इनर्शिया क्या है बच्चों? इनर्शिया है एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज. ओके, सो लेट्स सी ऑन व्हाट फैक्टर इनर्शिया डिपेंड. ऑन व्हाट फैक्टर inertia depend? Okay, so the answer is inertia basically depend on mass. On what factor the inertia depend? Inertia depend on the mass. Why? There's a very simple reason behind this. Consider that there is a ball made up of rubber and other one is a ball made up of a stone. पत्थर का बना हुआ बॉल है. And if you want to kick, बोलो कौन जल्दी मूव हो जाएगा? ऑब्वियसली रबर का बॉल जो है वो जल्दी मूव हो जाएगा बिकॉज वो हल्का है, उसका मास कैसा है? कम है, राइट. सो ड्यू टू द लेस मास इट कैन रेजिस्ट लेस फोर्स. मतलब ये भी रेजिस्ट तो करेगा बट बहुत ही कम फोर्स को वो रेजिस्ट कर पाएगा, और थोड़ा फोर्स लगा ये उड़ जाएगा इजीली. रबर का बॉल है बट दिस हैज मोर मास, दिस इज हैवियर, and because of that it can resist more mass or more force. Okay, that means it has less inertia. ये ज़्यादा अपोज नहीं कर पा रहा है फोर्सेस को, so it has less inertia. ये अच्छे से अपोज कर पा रहा है, राइट. और क्योंकि ये अच्छे से अपोज कर पा रहा है that means it has a more inertia. It has more inertia, right. क्योंकि ये अपोज ज़्यादा कर पा रहा है that means it has more inertia. इसके पास कम शक्ति है अपोज करने की, दैट इट हैज लेस इनर्शिया, राइट. सो बेसिकली इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, राइट. क्योंकि जिसका इनर्शिया ज़्यादा है दैट विल रेसिस्ट द चेंज इन मोशन बाय मोर सिग्निफिकेंट अमाउंट. ओके, एक सिंपल सा आप लॉजिक ले लो बच्चों. सपोज मान लेते हैं कि वी हैव सम स्मॉल बॉय, एक छोटा सा बच्चा है, राइट. और वो छोटा सा बच्चा जो है वो एक कार्ड को खींच पाएगा इजीली, एक कार्ड को वो इजीली खींच पाएगा. बट अगर मान लो कि वो छोटे से बच्चों को ऐसा कह देगा कि जस्ट पुल द कार, इज इट पॉसिबल? नो, इट कैन नॉट. ही कैन नॉट पुल द कार बिकॉज कार हैज अ मोर मास. इट कैन रेसिस्ट द चेंज ऑफ मोशन बाय मोर अमाउंट. सो बॉय कैन नॉट मूव द कार बट बॉय कैन मूव कैन कार्ट. अ स्मॉल कार्ट ही कैन मूव बट द कार ही कैन नॉट मूव. सो आई कैन प्लॉट इट हियर. सपोज इट इज अ स्मॉल कार्ट, दिस बॉय कैन मूव विद द स्मॉल कार्ट. Okay, he can move it, but if it is a case of entire car, okay, this boy cannot do anything because it has a more mass, it has more inertia. Boy enough is not capable of moving this car. Right, so this is all about the Newton's first law of motion and inertia, right. So we are going to wind up this lecture here only, and when we will meet in the next class we will see the Newton's second law. So Newton's first law defined the force. एक और चीज मैं ऐड करूंगा. Newton's first law it defined the force. That means force is something which can change the state of motion. Force जो है वो state of motion को change कर सकता है. वह फोर्स कितना चाहिए, वॉट फोर्स इज रिक्वायर्ड, दैट विल बी टॉट बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो व्हेन वी विल मीट नेक्स्ट टाइम वी विल सी व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड हाउ वी कैन मेजर द फोर्स. दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फोर्स.
First law define the force, second law will give the value of the force, that we will see in the next lecture. Okay.